तो स्टूडेंट्स हम सभी लोग का जो ये पहला टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम सभी लोग चलते हैं आज। तो जो ये पहला ये एक सफर हम लोग बना रहे हैं टेंस का, तो वो सफर में जो पहला पड़ाव हमारा आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे मुख्य बात होती है कि उसको पहचाना कैसे जाए, कि कैसे भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जो कोई भी अगर वाक्य हम लोग को दिया गया तो वाक्य के अंत में क्या हो जाता है, अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आता है। ये आपको एकदम सीधा सीधा याद रखना है कि पहचान में आपको याद रखना है कि जब भी कोई वर्ड अगर हिंदी का आएगा तो उसमें ता ती ते अगर हमको मिला उसके तुरंत जस्ट बाद क्या होता है हूं हो, या आप देखे भी होंगे कि ता है ती है ते है ऐसे भी बताया जाता है चीजों को। तो लेकिन यहां पर आप ये समझे कि ता ती ते अगर रहेगा उसके तुरंत बाद आपको है हूं हो अगर मिलता है तो आप तुरंत उसे समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको करना हम लोग क्या रहेगा, बहुत ही इजी होता है। तो अब यहां जब हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं तो उसके पहचान को आपने देखा कि ता ती ते के बाद अंत में है हूं हो मिलेगा आप सभी लोगों को। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूल में हम जब सभी लोग चलते हैं तो देखा गया था कि मैंने सेंटेंस में बताया था कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने लिखा था वहां पर मैंने लिखा था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जो रूल में हम बेसिकली बात करते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक है वो अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की बात जो होती है इसमें हम लोग हिंदी में साधारण भी बोलते हैं कि किसी बात को साधारण तरीके से बता देना। तो जो प्रेजेंट हमारा ये वर्क करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो वर्क करता है तो उसके क्या रूल है इसके बारे में देखिए हम बात की जा रही है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो जब यहां पर आपका सिंगुलर मिलेगा, सब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, सिंगुलर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वर्ब तो लिखा ही गया, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा जा रहा है, उसमें यस या तो ईएस जोड़ देते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं और प्लस में यहां पर फिर आपको डॉट भी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये फुल स्टॉप अगर नहीं रहेगा तो आपका वो ग्रामेटिकल एरर माना जाता है। जैसे हिंदी में हम सभी लोग खड़ी लाइन का यूज करते हैं तो ऐसे इसमें भी आपको फुल स्टॉप एकदम अनिवार्य लगाना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अगर प्लूरल के लिए हम लोग बात करते हैं तो एसपी प्लस अब ये क्या किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही केवल आएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहां पर भी वही बातें हो जाएंगी। तो ये हमारा रूल होता है, ऐसे ये वर्क करता है। अब जैसे हम लोग यहां पर कोई सेंटेंस ले लिए, कोई क्वेश्चन या सेंटेंस को लेकर जैसे बताया जा रहा है, अब जैसे मैं किसी सेंटेंस को यहां पर लिया हुआ है एग्जांपल्स के रूप में कि शेर मांस खाता है। हम लोगों ने देखा कि शेर मांस खाता है, तो अब यहां पर जान रहे हैं कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो लायन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं दी लायन। अब यहां पर खाना हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये हो जाएगा ईट और यहां पर मीट। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप ध्यान से, द लायन ईट्स मीट। तो आप यहां देख रहे हैं जो ये लायन है ये सिंगुलर है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो द लायन ईट्स मीट हो जाएगा। आप एक चीज याद रखें इसमें कि जब भी कभी भी अगर सिंगुलर रहेगा आपका तो ये तुरंत आपका वो जो वर्ब रहेगा उसमें यस या ईएस आना फिक्स है। अब ऐसे आप हम लोग कोई अदर सेंटेंस लेते हैं, कोई अदर सेंटेंस लेकर बात की जाती है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल जो हमारा है वो, जैसे हमने ले लिया कोई दूसरा सेंटेंस, अनुराग स्कूल जाता है। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि जो अनुराग है वो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, तो हमने इसे लिखा कि अनुराग हो गया। तो अब यहां पर जाता है तो हमारा जो वर्ग आ रहा है वो क्या आ रहा है, गो आ रहा है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो अनुराग है वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर के लिए एस या ईएस, तो यहां पर हम लोग ईएस यूज करेंगे। तो अनुराग गोज टू स्कूल। अब समस्या ये आती है कि कहां एस लगेगा कहां ईएस लगेगा। तो जब हम आते हैं यहां पर, तो जैसे कोई सेंटेंस हमारा हो गया, एक्स अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है, अब जैसे यहां पर सी एच जुड़ा हुआ है, अब जैसे एस एच जुड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं जहां पर कि जैसे ओ हमारा हो गया, तो ये सेंटेंस कुछ मिलते हैं जो वर्ड होते हैं हमारे। तो अगर वर्ड के लास्ट में आपको अगर कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं तो वहां पर फिर आप इसको एस या ईएस आपको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्म में क्या होता है, ये वर्क करते हैं अपने। तो यहां पे देखिए हमने अभी सिंगुलर एग्जांपल सिंगुलर लिया गया, अब आपको हम प्लूरल के भी कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे मैंने यहां प्लूरल का एग्जांपल्स लिया हुआ है कि वे लोग मुझे गाली देते हैं। मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिया, वे लोग मुझे गाली देते हैं। अब यहां पर आपको कभी वे मिल जाए, वे या तो वे लोग मिल जाए, तो ये दोनों सेंटेंस को सेम ही माना जाता है। जैसे कहा गया तुम,
या तुम लोग, तो वो दोनों वर्ड को आप एक ही रूप में देखेंगे। तो यहां वे लोग हो गए, ऐसे वे लोग मुझे गाली देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, वे है वे लोग, तो यहां वे लोग की स्पेलिंग आपको बताई गई थी, पहले भी दी गई है, दे, ये हो जाएगा। और गाली देना का क्या होता है, एब्यूज, एब्यूज माने होता है गाली देना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे एब्यूज। अब मुझे देखिए यहां पर, तो हम लोग जानते थे कि आई माने तुम्हारा मैं होता है, लेकिन हम लोग यहां ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो दे एब्यूज मी, तो ये आई ना लिख के हम यहां मी लिखेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए। तो ऐसे इसीलिए वो जो चार्ट आपको दिया गया था वो प्रोवाइड कराया गया पहले, इन सभी चीजों को बताने से पहले कि कितना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे एब्यूज मी। आइए कौन सेंटेंस हम सभी लोग देखते हैं, जैसे यहां पर लिया गया है, माता जी रोज पोछा लगाती हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इन सेंटेंस को बनाएंगे तो मदर, ये हो जाएगा माता जी, जैसे सिंगुलर वर्ड हो गया हमारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, MOP, ये हो जाएगा पोछा लगाना। और उसके साथ उसमें आपको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो मदर मोप्स डेली। तो ये आपका स्टूडेंट्स जो सेंटेंस हो जाएगा, माता जी रोज पोछा लगाती है, तो मदर मोप्स डेली। और यहां माता किसी की भी जो मांगी वो एक पार्टिकुलर की बात की जाती है, तो ये सिंगुलर हमारे वर्ड हो जाएंगे, और यहां पर जो वर्ब है उसमें एस जोड़ दिया जाएगा। जब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो निगेटिव आता है। तो हमने उसके पहचान को देखा था कि ता ती ते के बाद है हूं हो तो आ ही रहा था, तो हमने बताया था यहां कि ता ती ते आपको तो मिल ही रहा है, और उसके साथ ही साथ आपको इसमें ऐड करके मिल जाता है हूं और हो मिल जा रहा है। अब देखिए ये स्टूडेंट तो रहेगा ही, साथ में साथ जो वर्ड होगा उसमें इनकार किया जाएगा, नहीं भी जब उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब जैसे बात थोड़ी सी कुछ अफर्मेटिव नहीं रह गई, साधारण बातें नहीं रह गई, उसमें अब नकारात्मक बातें आ गई, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने किसी सेंटेंस, अब यहां पर देखिए इसमें कैसे बनाना है, इसमें सिंगुलर प्लूरल के लिए भी एक बात थोड़ी सी बस याद रखनी है आपको। जैसे हमने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, अब यहां पर डू या डज एक साथ ले लिया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस यहां पर आपका नॉट हो जाएगा, और यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा यहां पर जो रहेगा, और यहां पर फुल स्टॉप को लगाना ही है। अब जैसे स्टूडेंट्स ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस मिला, तो उसमें देखिए सब्जेक्ट हम लोग ले लिए, अब यहां पर लफड़ा आ गया डू और डज वाला, तो देखिए डू जो होता है वो प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते हैं, और जो डज होता है वो हमारा होता है सिंगुलर के साथ। ये एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जैसे हमने जितने भी सेंटेंस बनाया उन सभी में केवल नहीं आप जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे सेंटेंस को लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि चपरासी, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। हमने यहां बात की थी बजाने की, जैसे चपरासी घंटी बजाता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन यहां पर इनकार किया जा रहा है कि वो नहीं बजाता है, तो चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो यहां पर आपका आप देखिए जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव के रूप में चला गया। आप देख रहे हैं कि ता है तो मिला हमको, ता के बाद तो है आया, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें नई चीज जुड़ गई तो ये निगेटिव हो गया। प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं ये चीजें आएंगी। तो अब जब यहां पर आप बनाएंगे चपरासी, तो द प्यून, प्यून बजाना क्या होता है, रिंग, तो यहां रिंग नहीं लिखना आपको, नहीं है, तो यहां पर सिंगुलर अब जा रही है, तो ये हो जाएगा क्या, डज नॉट रिंग द बेल हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, तो यहां पर अब देखिए यहां पर एस या ईएस वाला लफड़ा खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए हम सभी लोगों ने डू या डज का यूज कर लिया है। तो ये जो पार्टिकुलर वर्ड होंगे अब डू या डज, तो जितने भी सेंटेंस आपको दिए गए हैं अफर्मेटिव के लिए उन सभी सेंटेंसों का आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आइए स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस में हम एक और लेते हैं प्लूरल के लिए अपना एक सेंटेंस को, हम लोग चोरी नहीं करते हैं। तो हम लोग चोरी नहीं करते हैं, तो यहां पर देखिए आपको ये हम लोग, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वी, प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब वर्ड है। अब यहां चोरी नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं देखिए वर्ड आ गया है, तो आप बताया गया सिंगुलर रहेगा तो डू हम लोग का यूज करते हैं, प्लूरल रहेगा तो डू नॉट, सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी डू नॉट स्टील। तो ये हो जाएगा हमारा कि हम लोग चोरी नहीं करते या हम चोरी नहीं करते, तो ये हमारा दोनों वर्ड एक ही होता है, तो वी डू नॉट स्टील। आइए स्टूडेंट्स जो हमारा जो थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो थर्ड चले हम लोग, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसमें देखिए स्टूडेंट्स जो आपका दिया गया इंफॉर्मेशन की ता ती ते तो वर्ड मिलेगा आपको लास्ट में, और उसमें है हूं हो तो मिलेगा आपको। अब यहां जो नहीं बात थी तो ये नई चीजें कट जाएंगी,
क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव में जाना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द में जैसे क्या होता है, कब, क्यों, कहां, क्या, तो ऐसे ये सेंटेंस मिलते हैं हम लोग को जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चंस वर्ड, तो ये हम उन सभी को इंट्रोगेटिव में डालते हैं। तो अब इसमें आपको इस नेगेटिव से ही उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि देखिए यहां से आपने यहां नॉट को हटा दिया, ठीक है, और यहां पर आपने सब्जेक्ट को आगे से हटा दिया, ठीक है, और यहां हमने क्या काम किया, केवल जो सब्जेक्ट था हम बाद में लिख देंगे, और ये जो नेगेटिव चीजें थी वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, और साथ में जो ये आपका फुल स्टॉप था उसे हम क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जैसे ये हो जाता है इंट्रोगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, तो इसमें कहा गया कि देखिए अभी ये जो फॉर्म चेंज हो गया, बस थोड़ा सा हमने कन्वर्जन किया है इसमें कि डू या डज को हमने बाहर निकाल लिया, और सब्जेक्ट तो हमारा वहीं पर है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा कोई चीजें मिल रही है, और आपको जो ये बिंदु लगा रहे थे आप फुल स्टॉप, उसकी जगह पर आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है कंसोल की डिजाइन में दिख रहा है आपको, ऐसे आपको लगा देना है। तो अगर ये सेंटेंस आप तो आपको इंट्रोगेटिव मिल जाते हैं चीजें, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलती है तो उसके लिए जैसे हमने कोई किसी सेंटेंस को चुना, जैसे कहा गया, अब इसमें भी देखिए क्या होता है कि दो बातों के रूप में आपको याद रखना है, क्वेश्चन वर्ड एक स्टार्ट से जुड़ा हुआ और एक क्वेश्चन वर्ड बीच से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड जब स्टार्ट जुड़ा, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा कि क्या मैं बाजार जाता हूं, यह बताया गया। अब जैसे लिखा गया, मैंने वही देखिए सेंटेंस ले रहे हैं हम, मैं क्यों बाजार जाता हूं, ये देखिए सेंटेंस दो ले लिया गया है। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड हमारे हैं वो अंदर लिखा गया है इसमें, और यहां क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो आपको जब स्टार्टिंग से रहेगा तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बाहर निकल जाए, या डू या डज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं, तो मैं आई के लिए हमने यूज किया था डू को, तो यहां हमारा हो गया डू आई। अब जाना क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड तो हमें लगाना ही है। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्यों बाजार जाता हूं, तो जब मैंने यहां पर बनाया तो डू से अगर हमने स्टार्ट किया तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहां पर सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया, तो हमें डू से पहले भी कुछ करना है। तो उससे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी लिखनी है। तो ये क्या हो जाता है क्यों का, तो ये हो जाएगा वाई डू आई गो टू मार्केट। तो ये जब स्टूडेंट्स हो जाता है तो ये इसका राइट आंसर माना जाता है। तो आप जितने भी सेंटेंस लिए हुए हैं यहां पर, तो जितने भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया गया उसको लेकर प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप देखिए स्ट्रक्चर्स को, तो निगेटिव से इंट्रोगेटिव पहुंचना कितना ही सिंपल है। अब जो फोर्थ हमारा एक आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं जिसे हम, उस पर आइए थोड़ा सा बातें की जाए। तो स्टूडेंट्स जो हमारा जो फोर्थ देखिए होता है, तो फोर्थ तो कोई सेंटेंस नहीं है, बेसिकली ये दो लोगों को जोड़ के बनाया गया इसमें कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव को ऐड कर दिया जाता है। तो जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव ऐड हो गए तो कुछ इंफॉर्मेशन निगेटिव वाली भी चीजें जिसमें मिलेंगी। तो अब यहां पर ता तो मिल ही रहा है, वो भी मिल रहा था आपको, और जो ये प्रश्नवाचक शब्द थे ये भी मिल रहा था, और जो नहीं को हमने हटाया था वो भी फिर से इनमें क्या हो जाएगा, फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पर जैसे सेंटेंस हम वही ले रहे हैं, अब यहां डू डज तो रहेगा, अब यहां सब्जेक्ट है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो फ्रेंडशिप है इसके बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जब नॉट आ जाता है तो यहां पर ये हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक एग्जांपल देखिए, दोनों एग्जांपल्स वही लिया गया, क्या मैं बाजार नहीं ले लिया गया, नहीं जाता हूं। अब जैसे कहा गया मैं क्यों बाजार नहीं जाता हूं, ये हो गया, मैंने दो लोगों में नहीं यूज कर लिया। अब यहां पर स्टूडेंट जो डू आई गो था, अब देख रहे हैं आप यहां पर इसमें यूज किया जाए, देखिए यहां से तो डू डैश, यहां पर केवल नॉट आपको देख रहे हैं कि आई नॉट यहां आपका इन्वॉल्व हो रहा है, डू आई नॉट गो टू मार्केट। फोर्थ आप देख रहे हैं कि मैं क्यों बाजार नहीं जाता हूं, तो वाई डू आई, तो यहां आपको केवल क्या कर देना है, यहां आपका नॉट इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये जो डू है आप इसको स्मॉल लेटर में लिख लें, तो वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। तो ये जो सेंटेंस आपका हो गया, देख रहे हैं केवल बीच में आपका। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस आपको फॉर्मेटिव में यूज किए गए, या तो और भी आप ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या होता है बेसिकली ये फार्मूले की तरह होते हैं गणित की, जो हमारे माइंड में तो सेटअप हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस हम इस पर नहीं करते तो ये हमारे माइंड से निकल भी जाते हैं। तो अगर हम ज्यादा सेंटेंसों को बनाएं, अपनी चीजों को अपने से सेंटेंस को करेक्ट करके चीजों को देखते हुए, और ज्यादा अपने वर्ड पावर को ज्यादा क्या करें, आप वर्ब का अगर बाहरी वर्ब के यूज करिए तो ज्यादा आपका जो मीनिंग पावर होगा वो भी स्ट्रांग होगा, और आप ग्रामर की और अच्छी चीजों को जान पाएंगे।